तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बैंक स्टेटमेंट ओपन करके रखा हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 14/6/2023 को विथड्रॉ किए गए हैं 25 रुपए। और विथड्रॉ करने के बाद ऊपर आप यहाँ पे देखिए डीआर लिखा गया है, यानी डेबिट है, जबकि सीआर वाला पोर्शन खाली है। नीचे आप देखेंगे अगले ही पर फिर से विथड्रॉ किए गए 3900 रुपीज। एंड then इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 15/6/2023 को यहाँ पे डिपॉजिट किए गए हैं। यहाँ पे डिपॉजिट और बगल में सीआर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हम उसे सीआर कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। और जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो उसे हम डीआर कहते हैं, यानी डेबिट कहते हैं। क्या टैली में भी ऐसी एंट्रियां पास की जाती हैं? क्या जब हम अपने अकाउंट में पैसे जमा करेंगे और हमें उसे टैली प्राइम में फीड करना होगा, उसकी एंट्रियों को पास करना होगा, तो क्या हम पैसा जमा करेंगे जब तो उसे हम सीआर पे डालेंगे, यानी टू पे डालेंगे? और क्या जब हम पैसे निकालेंगे तो उसे डीआर पे डालेंगे हम? यहाँ पे कॉन्सेप्ट उल्टा है। अगर आपने इससे पहले ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अगर आपको बैंकिंग एंट्रीज को पास करना है अपने टैली प्राइम में, तो आप कैसे पास करेंगे? तो वो जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको इस वाले स्टेटमेंट से मैच करेंगे तो उल्टा है। अब स्टेटमेंट को देख के आप इंडिया पास नहीं कर सकते कि स्टेटमेंट में आप डीआर में जो चीज पड़ी हुई है आप वो डीआर पे डाल दें, और जो सीआर पे चीज पड़ी हुई है वो आप सीआर पे डाल दें। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को अगर आप टैली प्राइम में पास करने के लिए जाओगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको ये एंट्रियां टैली प्राइम में पास करके दिखाता हूं। तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नोट्स क्रिएट किए हैं, दैट आई विल शो यू। वो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। इसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट मैंने ओपन करके रखा था वो भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे ये बैंक है हमारी और ये हम है। हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, या फिर हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, या फिर हम किसी और को दे रहे हैं अपने बैंक से पैसे। मतलब मान लीजिए मैंने फर्नीचर खरीदा है और फर्नीचर का जो मुझे पेमेंट करना था तो मैंने उसको चेक काट के दे दिया। तो कुल मिला के हुआ क्या कि मैंने बैंक के थ्रू उसको पेमेंट किया है। तो हुआ तो बैंक ट्रांजैक्शन ही। बैंक ट्रांजैक्शन की अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछता है, कोई परिभाषा पूछता है, तो हम कहते हैं हमारे द्वारा किया गया कोई भी ऐसा लेन देन जिसमें बैंक्स के वर्ड्स जिक्र में आए, मतलब जिसमें कह दो एसबीआई आ जाए, बीएबी आ जाए, पीएनबी आ जाए या बैंक आ जाए, तो ऐसी एंट्रीज को हम ये कहते हैं कि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आते हैं। कुल मिला के कुछ भी ऐसा घटित हो जिसमें बैंक्स का यूज किया जाए, उन्हें हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन के दायरे में रखते हैं। तो वैसे में हमारे केस में अगर हम एंट्रियों की बात करें कैसे करेंगे तो वो समझिए। यहाँ पर बैंक एक अलग पार्टी है और हम एक अलग पार्टी है। हमारे लिए जो रूल है वो बैंक के लिए अलग होगा, जो बैंक के लिए रूल है वो हमारे लिए अलग होगा। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। लेट मी हेल्प यू। कैसे? मान लीजिए मैं एक सेलर हूं, मैं सामान बेचता हूं, और एक बायर भी है जो सामान खरीदता है। तो जब मैं लिखूंगा अपनी बुक में, क्योंकि मैंने माल बेचा, तो मैं अपनी बुक में लिखूंगा मैंने सेल किया। लेकिन उस समय जो बायर जिसने मुझसे माल खरीदा है वो क्या लिखेगा? क्या वो लिखेगा उसने सेल किया, या वो लिखेगा परचेज किया उसने? नहीं, वो लिखेगा परचेज। जब दो लोग आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो दोनों हमेशा एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। यानी अगर एक व्यक्ति माल को बेचेगा तो दूसरा व्यक्ति माल को खरीदेगा। अगर एक व्यक्ति किसी को पेमेंट करेगा तो दूसरा व्यक्ति पेमेंट को रिसीव करेगा। एक व्यक्ति के पास से पैसा जाएगा तो दूसरा व्यक्ति पैसा रिसीव करेगा। यानी ये नहीं कह सकते आप, जैसे मैंने किसी को 5-10 हजार रुपए पेमेंट किया तो मैं तो लिखूंगा कि मेरे पास से कैश गया, लेकिन क्या सामने वाला भी ये लिखेगा उसके पास से कैश गया? नहीं, उसके पास तो पैसा रिसीव हुआ है। सेम बैंकों के साथ होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मैं लिखूंगा बैंक बिल्कुल उसको उल्टा लिखेगी। यानी अगर मैं ये कहूं मैंने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, तो बैंक क्या कहेगी और मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा मेरे पास से 10,000 रुपए कैश माइनस हुआ है, लेकिन बैंक क्या कहेगी? बैंक कहेगी मेरे पास 10,000 रुपए कैश प्लस हुआ है। बस यही कॉन्सेप्ट है, जो अगर आप समझेंगे तो चाहे जितने बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो आपको एंट्रियां पास करने में दिक्कत नहीं आएंगी। चलिए मैं थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्म डिपॉजिटेड 5,000 रुपीज इन एसबीआई बैंक। फर्म ने 5,000 रुपए एसबीआई बैंक में डाला है। अब हम दोनों के कॉन्सेप्ट से अगर समझें, मैं दोनों समझाऊंगा। पहले मैं अपने आपके नजरिए समझाता हूं, फिर आपको पता चलेगा। क्योंकि जब आप बैंक में जमा करते हैं पैसे, तो आपके अकाउंट में जो आपके जो फोन में मैसेज आता है वो तो ये आता है कि आपने पैसे को क्रेडिट किया है। लेकिन जब हम टैली प्राइम में या अकाउंटिंग में किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम एंट्रीज को पास करते हैं तो हम उन पैसों को डेबिट में डालते हैं। ऐसा क्यों होता है थोड़ा समझ लीजिए। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने 5,000 रुपए एसबीआई बैंक में जमा किए तो मैंने अपने पास से कैश को माइनस कर दिया। ठीक है, और हमारे पास से जैसे कैश माइनस हुआ, हमारा वो बैंक प्लस हो गया, बढ़ गया। अब इसी का जस्ट उल्टा बैंक करेगा। बैंक क्या करेगा? बैंक कैश को प्लस करेगा। ठीक है, क्योंकि बैंक के पास कैश बढ़ेगा।
और कैश हमारे को पे प्लस कर लेगा। मतलब बैंक के ऊपर हमारा कर्ज बढ़ता जाएगा, लायबिलिटी बढ़ेगी। जब मैं अपने पैसे बैंक में डालूंगा, मान लीजिए पहले मेरे अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है, तो क्या होगा, बैंक के ऊपर कर्जा, मेरा किसका कितना कर्ज है, उसके ऊपर जीरो है। अब मैंने बैंक को मान लीजिए 10,000 रुपए दिए, जमा कर दिए इनफैक्ट, तो क्या हुआ, बैंक के पास कैश तो बढ़ा 10,000 रुपए, लेकिन उसके पास आमिर या मेरी फर्म नाम का एक लायबिलिटी बढ़ गया। तो वहां पे जब वो एंट्री पास करते हैं तो लायबिलिटी और एसेट्स की पास करते हैं, और हमारे केस में एसेट्स एसेट्स की है। क्यों? क्योंकि हम अगर पैसे जमा कर रहे हैं बैंक में, तो बाद में बैंक से हमें वापस मिल ही जाएंगे। अब बैंक के भी आप पे उल्टा हो रहा है, कुल मिला के आप ये कह लीजिए कि आप बैंक को लोन दे रहे हो। क्यों? बैंक को आज आप दे रहे हो और जब चाहोगे आप उससे वापस ले लोगे। कुल मिला के ऐसा ही तो है। तो बैंक हमेशा उल्टा एंट्री पास करेगी। बैंक ये कहेगी कैश उसके पास जमा हुआ, और उसके ऊपर क्रेडिट बढ़ गई, मेरी क्रेडिट बैंक के ऊपर बढ़ेगी क्रेडिट। जब जब मैं बैंक को पैसा जमा करूंगा, तब तब मेरी क्रेडिट बैंक के ऊपर बढ़ती जाएगी, और जब जब वो मुझे पैसे वापस करेंगे, तब तब क्या होगा, वो क्रेडिट घटती जाएगी। मतलब तब वो डेबिट में डालते जाएंगे, उल्टा होगा। अभी फिलहाल ये एंट्री अगर मुझे टैली प्राइम में पास करनी होगी, तो मैं तो क्या करूंगा, मेरे और कंपनी मतलब बैंक में दोनों में अंतर होगा। मेरे लिए जब भी कैश घटता है तो मैं उसको टू करता हूं, और जब भी बैंक बढ़ता है तो उसको बाई करता है। प्लस माइनस, प्लस सिंबल का मतलब मेरे लिए बाई है, और माइनस सिंबल का मतलब मेरे लिए टू है। इसीलिए जो मेरी एंट्री होगी, टू कैश अकाउंट 5,000 बाय एसबीआई अकाउंट 5,000। अब अगर ये बैंक डालती तो क्या डालती, बैंक डालती बाय कैश अकाउंट 5,000, बैंक के पास पैसा बढ़ता, और वहां पे टू में डालती क्या, मेरा नाम आमिर। क्यों? क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी उसके ऊपर बढ़ गई। तो जो मेरा नाम टू पे डालती, इसीलिए मेरे मोबाइल में जो मैसेज आता है वो वही वाला आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस बार फर्म ने 5,000 रुपए एसबीआई बैंक से निकाले हैं, तो तुम्हारे पास तो कैश बढ़ गया, प्लस हो गया। प्लस हो गया तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास जब कैश बढ़ता है तो तुम उसको क्या करते हो, बाय करते हो। ठीक है, लेकिन बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो, उसके पास तो कैश घट गया। जब बैंक के पास कैश घट गया, उसके साथ साथ बैंक के ऊपर मेरी लायबिलिटी भी घट गई। क्यों? क्योंकि जैसे मुझे 5,000 रुपए वापस कर देंगे, अब जो उनका कर्ज है जो मेरा था उसके ऊपर, वो कम हो जाएगा। लायबिलिटी जब भी घटती है उसे हम बाय करते हैं। अब क्या होगा, अब मेरा नाम वो बाय पे डालेंगे। जब मैं पैसे निकालूंगा तब मेरा नाम वो बाई पे डालेंगे, और जब भी मैं पैसे डालूंगा तब मेरा नाम वो टू पे डालेंगे। क्यों डालेंगे? जब भी मैं पैसे डालूंगा तो मेरी क्रेडिट बढ़ती जाएगी बैंक के ऊपर, और जब भी मैं पैसे निकालूंगा मेरी क्रेडिट घटती जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं अपने लिए बात करूं, तो मेरे लिए सिंपल सा है कि मैं जब पैसे निकालूंगा तो मेरे पास कैश बढ़ा, तो मैंने यहाँ पे 5,000 प्लस में कर दिया, और माइनस एसबीआई 5,000 कर दिया, मेरी क्रेडिट बैंक के ऊपर से घट गई है। ठीक है, तो बाई कैश अकाउंट 5,000 टू एसबीआई अकाउंट 5,000 सेम है। इस बार क्या किया है मैंने, फर्म से 20,000 रुपीज महेश को क्रेडिट पे, महेश फर्म पेड 20,000 टू महेश ऑन क्रेडिट बाय एसबीआई। कुल मिला के इतना कह लीजिए कि मुझे महेश को पे करने हैं एसबीआई चेक से 20,000 रुपए। बाय मिस्टेक थोड़ा गलत लिख गया है, तो अब बताइए क्या होगा। महेश को आप पे कर रहे हैं 20,000 रुपए एसबीआई बैंक के थ्रू। तो जो इतना पैसा आपका एसबीआई बैंक में था, अगर आप उससे किसी को पे करेंगे, तो आपका क्रेडिट जो है बैंक के ऊपर वो तो घट जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके इस वाले केस में क्या होगा कि अगर आप इस इंटरव्यू को पास करने जाएंगे तो माइनस में एसबीआई जाएगा, क्योंकि पैसा निकल रहा है उससे। माइनस में जाएगा मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम उसके हिसाब से बात करेंगे। तो अब ये एंट्री आपकी क्या बनेगी, टू में एसबीआई। ठीक है, टू में एसबीआई आपके लिए, और अगर उसके लिए देखेंगे तो वो बाय में डालेगा। आपके पास जो मैसेज आएगा उसका मतलब होगा डेबिट। लेकिन अगर मैं अपनी टैली प्राइम में इस एंट्री को पास करूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास से पैसा घटा है, तो जो भी हमारे पास से घटता है तो हम टू में डालते हैं। टू एसबीआई अकाउंट 20,000 बाई मैस अकाउंट 20,000। फिर से इस बार पैसे रिसीव हो गए 10,000 रुपए से, वो भी एसबीआई में जमा हो गए। आपको कोई पैसे भेजेगा, आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, तो क्या होगा, अपने लिए समझो और बैंक के लिए समझो, दोनों के लिए समझते जाइए। आपको किसी ने पैसे सेंड किए, तो क्या हुआ, आपके पास वो पैसा कैश के रूप में नहीं आया, वो पैसा एग्जैक्टली आपके बैंक में जमा हुआ, तो आपकी बैंक प्लस हो गई। ठीक है, और जब आपकी बैंक प्लस हो गई तो इसका मतलब आपके लिए बैंक बाई हो गई। प्लस का मतलब बाई है। आप बैंक के पर्सपेक्टिव से देखिए, तो बैंक के लिए आप प्लस हो गए, एग्जैक्टली आप प्लस हो गए, मतलब आपकी क्रेडिट लिमिट प्लस हो गई। तो बैंक आपके नाम को क्रेडिट पे डालेगी, सीआर पे डालेगी, और आपके पास जो मैसेज आएगा वो वही आएगा। फाइनल जो एंट्री बनेगी, बाय एसबीआई अकाउंट 10,000 एंड बाय महेश अकाउंट 10,000। और है, इस बार आपने 30,000 रुपीज बीओबी से एसबीआई में ट्रांसफर किए हैं, तो क्या घट गया आपका, बीओबी घट गई। क्या बढ़ गया आपका, एसबीआई बढ़ गया। बीओबी से एसबीआई में पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो जो घटा उसे टू कर दीजिए, जो बढ़ा उसे बाय कर दीजिए।
तो टू BOB है, टू बाई SBI। इस बार फर्म ने बैंक इंटरेस्ट रिसीव किया 30,000 फ्रॉम SBI बैंक। अगर आपको आपका बैंक इंटरेस्ट देगा तो वो आपके अकाउंट में जमा करेगा, आपको कॉल करके थोड़ी ना बुलाएगा। तो क्या होगा कि जो आपका SBI बैंक में पैसा पड़ा हुआ था उसी में 3,000 रुपए और पड़ गया। तो क्या हो गया, बाई आपका SBI बैंक हो गया और टू में बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। अब यहाँ पे कुछ इन एंट्रियों को अगर हमें टैली प्राइम में मान लीजिए पास करना है तो कैसे पास करेंगे वो भी देख लेते हैं। पहली एंट्री में क्या था, हमें SBI बैंक में 5,000 रुपए जमा करने थे, ठीक है। तो जमा करने, और या फिर आप देखिए यहाँ पे जो मैं बैंक स्टेटमेंट को ही आपको पास करना दिखा दूं। पहले तो ये सोच लीजिएगा कि आप बैंक के बिहाफ से पास करोगे, अपने बिहाफ से पास करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो DR है वही एक्चुअली में आपके लिए CR है, और जो यहाँ पे CR है वही आपके लिए DR है। मतलब यहाँ पे जो पहली वाली एंट्री में लिखा हुआ है कि फर्म ने 25 रुपए DR किए हैं, डेबिट किए हैं, और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ विड्रॉल। लेकिन जब आप अपनी एंट्री में पास करेंगे तो आप टू में डालेंगे 25 रुपए, बाय में नहीं डालेंगे, टू में। ये जो बैंक है मेरा BOB, देखो मैं पहली एंट्री ही आपको ये वाली पास करके दिखाता हूँ। इस वाली एंट्री में क्या हो, मैंने 25 रुपए अपने BOB बैंक से निकाले हैं, ठीक है, विड्रॉ किए हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, पेटीएम से किसी को पेमेंट कर दिया है। अगर मान लो मुझे यही एंट्री करनी होती तो मैं क्या करता, ठीक है, यही वाली एंट्री कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ता कॉन्ट्रा वाउचर पे, ठीक है। क्योंकि जब हम सॉरी कॉन्ट्रा पे नहीं जाएंगे आप, क्योंकि इससे तो आप किसी और को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। किसी और को पेमेंट किया है, वो आपने निकाले नहीं है एक्चुअल में। आप यहाँ पे देखिए, जो हम निकालेंगे वो कॉन्ट्रा पे जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में विड्रॉ तो हुए हैं, लेकिन वो विड्रॉ मैंने कैश के रूप में नहीं किए, वो मैंने किसी और को पेमेंट कर दिया है, तो ये पेमेंट में जाएगी एंट्री। जब आप कैश के रूप में निकालेंगे तो एक अलग केस हो जाएगा। मैं ये एंट्री आपको पास करके दिखाता हूँ, ये कॉन्ट्रा में नहीं, ये पेमेंट में जाएगी, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ पेमेंट में किस में जाएगी। पहले देख लीजिए किसको, मैंने जियो मोबाइल, इसका मतलब हुआ मैंने रिचार्ज किया है। क्या किया, मैंने रिचार्ज किया है, ठीक है। तो मुझे रिचार्ज किया है तो मैं एंट्री को कैसे पास करूंगा, ये मेरा खुल गया है, और यहां से मैं चला जाऊंगा पेमेंट वाउचर पे, ठीक है। और मैंने रिचार्ज किया था जियो का, तो मैं यहां सबसे पहले एक लेजर बनाऊंगा, जियो रिचार्ज। ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालूंगा यहाँ से, और मैं कंट्रोल करके सेव कराऊंगा 25 रुपए का। आप किस बैंक से, टू में आप उस बैंक को डालिए जिससे बैंक से पैसा निकला है। मेरा BOB से निकला था, कंफ्यूज मत हुए। ये आप एंट्री पास कर देंगे, और ये एंट्री बताती है कि आपके BOB अकाउंट से वो पैसा जियो रिचार्ज अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। आपका BOB अकाउंट घटा है, इसलिए देखिए यहाँ पे माइनस बता रहा है आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूं। अब मान लीजिए आपने रिचार्ज ना किया होता, आपने पैसे निकाले होते तो क्या करते। ये 25 रुपए मान लीजिए मैं कैश के रूप में निकालता तो क्या करता, कुछ नहीं। तो उसके लिए फिर कॉन्ट्रा पे जाते, वो पैसा किसी और के पास ना जाकर डायरेक्टली आपके पास आ रहा है, तो कॉन्ट्रा में आते। तो जब पैसे निकालेंगे तो बैंक घटेगा या बढ़ेगा, बैंक घटेगा तो टू में जाएगा, पैसा बढ़ेगा तो बाई में जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे टू में क्या करेंगे, आप BOB डालेंगे। ऑलरेडी 25 रुपए माइनस में चल रहा है, पहले से पैसा था ही नहीं उसके पास, फिर भी मैंने अभी किसी और को जियो को पेमेंट कर दिया है। अब मैं 25 रुपए और निकाल लेता हूँ, तो देखना ये बैलेंस अब 50 हो जाएगा घट के, देखो 50 दिखने लगा। कह रहा माइनस में जा रहा है भाई 50 पे, अब निकाल कैसे रहो जब आपके अकाउंट में पैसा पड़ा ही नहीं। तो चलिए मैं कैश के रूप में निकाल लेता हूँ। अब यानी कि अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, मैं यहां से मान लीजिए Alt+P करता हूं और मैं प्रिंट कराता हूं। अभी देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने देखा बैंक आपका जो 25 रुपए डेबिट में पड़ा हुआ है ना, जब आप पैसे निकाल रहे हो तो। लेकिन आपकी जो बैंक है वो क्या करती है, जब पैसे निकालते हैं तो कैश आपके लिए यहाँ पे मेन कैश है, जो कि बैंक तो पार्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना आपका, तो यहाँ पे मेन। अगर आप बैंक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बैंक यहाँ पे किस में पड़ा हुआ है, CR पे, है ना, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप इस एंट्रीज को पास करेंगे। अभी मैं यहाँ से इसको कंट्रोल करके सेव करा लेता हूँ। आप जो एंट्रियां दी हुई हैं आप इनको भी बना सकते हैं, जितने भी आपके सामने एंट्रियां दी गई है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब दो लोग आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमेशा एंट्रियां अपोजिट होती है। पहला व्यक्ति सेल करेगा, दूसरा व्यक्ति परचेज करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं परचेज कर रहा हूं और वो भी परचेज कर रहा है। दोनों लोग परचेज करेंगे तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा, एक व्यक्ति परचेज करेगा एक व्यक्ति सेल करेगा, तभी तो ट्रांजैक्शन होगा। तो इस तरीके से आप अगर टैली प्राइम में चाहें तो आप एंट्रीज को पास कर सकते हैं बैंक ट्रांजैक्शंस की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।